कहते हैं प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। गाइस, जैसे स्टडी हो, कोई काम हो, अगर आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो काम परफेक्टली आ जाता है। वैसे ही अकाउंट है, अगर आप अकाउंट की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको अकाउंट सब्जेक्ट भी बहुत ईजी हो। सो गाइज, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले डेप्रिसिएशन की मेथड नंबर 2, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड कवर किया है जिसका नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। होप सो आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्लीज़ जाकर देख लेना। ओके, सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दिया है फोकस मार्केटिंग कंपनी परचेज अ न्यू मशीन ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग ₹2 लाख। इस सेंटेंस को हम आप फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर रखा है। परचेज मशीनरी फर्स्ट नंबर दे दिया, ओके, ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 जनवरी 2016। हाईलाइट आपको करना है। देन आगे हमें दिया है ऑन 1 जनवरी 2017 एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज ₹40,000। एडिशनल मशीनरी मीन्स और एक मशीनरी परचेज किए, लेकिन सेकेंड ईयर में परचेज किया है। फर्स्ट मशीनरी 2016 में परचेज किया था और सेकेंड मशीनरी 2017 में, राइट। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको समझ रहा है, ओके। इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया, मशीनरी परचेज सेकेंड ऑफ ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2017। देन on 1 July 2018 the machinery purchase on 1 January 2017 was sold for ₹32,000। इस सेंटेंस को समझ लो। क्वेश्चन में हमें दिया है क्या हमने क्या किया, मशीनरी को सोल्ड किया है, राइट। लेकिन कौन सी मशीनरी हमने सोल्ड की है ये आपको समझना है। अब मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकेंड ऐसे हमारे तरफ दो मशीनरीज है, राइट। लेकिन आपको डेट पे से समझना है। जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2017 को परचेस किया था उसे सेल किया है, मींस सेकेंड मशीनरी को सेल किया है। इस ट्रांजैक्शन को या इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख लिया, सोल्ड मशीनरी सेकेंड ऑफ ₹32,000 ऑन 1 जुलाई 2018। 2018 ये थर्ड ईयर है, राइट। इस सेंटेंस को आपको ऐसे ही लिखना है या क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा उसमें आपको हाईलाइट करना है। बेटर होगा आप अगर इसे ऐसे इस तरह लिख ले, क्योंकि समझने में आसानी होगी, ओके। सो आगे हमें दिया है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल हमें 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31 दिसंबर 2016 में, देन 17 में एंड लास्ट 18 में, राइट। आगे हमें दिया है कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस सेंटेंस को आपको हाईलाइट करना है बच्चों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सेकेंड मेथड है, राइट। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज करना है लेकिन मेथड चेंज हो रही है, ओके। देन आगे हमें दिया है गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। इस क्वेश्चन में ओनली मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। आपको अगर क्वेश्चन चाहिए सो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको PDF मिल जाएगा, ओके। सो ओवरऑल हमने क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लिया। क्वेश्चन में जो जो हमें हाईलाइट्स दिए थे हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इस पे से हमें वर्किंग टेबल बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं वर्किंग टेबल। फर्स्ट हमने मशीनरी परचेस किया था, परचेस मशीनरी फर्स्ट ऑफ ₹2 लाख। अब इसी ट्रांजैक्शन को हमको यहाँ पर लिखना है एज इट इज, परचेस मशीनरी फर्स्ट ऑन 1 जनवरी 2016। मशीनरी फर्स्ट में हमें वैल्यू लिखना है ₹2 लाख, ओके। देन
फर्स्ट ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हमें नहीं दिया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सेपरेट करके बता देता हूँ, मीन्स आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में हमने ओनली मशीनरी फर्स्ट परचेज किया था और हमें हर साल हर ईयर को 31 दिसंबर इस डेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है। सो अब हम क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% है और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज कब करना है बच्चों, 31 दिसंबर 2016। ओके, अब 2 लाख पर हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो फर्स्ट आपको चेक करना है बच्चों, क्या मशीनरी फर्स्ट बिजनेस में आके कितने मंथ्स हुए, कितने महीने कंप्लीट हुए। ओके, सो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 मंथ होता है, राइट। और हमें 10% कैलकुलेट करना है 12 मंथ का। सो 10% आ जाएगा बच्चों 20,000, राइट। अब हमें 20,000 माइनस कर लेना है। सो 2 लाख में से 20,000 अगर हम माइनस करते हैं, सो 1,80,000 बैलेंस यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज होता है। फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 20,000। यहाँ पर आपको इस कॉलम में लिख लेना है। ओके, और ये जो रिमेनिंग बैलेंस है इसे नाम दे देना है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी। सेकेंड ईयर की ओपनिंग डेट हमें यहाँ पर लिखना है 1 जनवरी 2017, राइट। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया था बच्चों, परचेस मशीनरी सेकेंड ऑफ ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2017। ओपनिंग डेट को ही हमने सेकेंड मशीनरी परचेस किया था, राइट। सो हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं, परचेस मशीनरी सेकेंड ऑन 1 जनवरी 2017। मशीनरी सेकेंड कॉलम में आपको वैल्यू लिखना है 40,000, राइट। देन अगेन मशीनरी परचेस करने के बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेस करना है। ओके, सो हम यहां से लेस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 मार्च 2017। अब आपको इस बात को समझ लेना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो रही है, वर्किंग टेबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमने पढ़ा था, हम सारे के सारे डेप्रिसिएशन एक ही बार कैलकुलेट कर लेते थे, जैसे 12 मंथ का कितना है, 6 मंथ का कितना है, 3 मंथ का कितना है। मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकेंड जितने भी एसेट हमने परचेज किए, सारे एसेट का डेप्रिसिएशन हम शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन इस मेथड में आपको जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, जैसे मशीनरी फर्स्ट को हमने यहाँ पर 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, राइट। और मशीनरी फर्स्ट का यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस है 1,80,000। अब इस बैलेंस पे हमें 10% कैलकुलेट करना है। अगेन समझ में आ रहा है आपके। सो हम फर्स्ट चेक कर लेते हैं मशीनरी फर्स्ट को कितने मंथ हुए बच्चों, 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब 12 मंथ, और 12 मंथ का आ जाएगा 18,000 10% से। देन सेकेंड मशीनरी बिजनेस में आ गई है 1 जनवरी 2017 को, मतलब ओपनिंग डेट को, और डेप्रिसिएशन हम क्लोजिंग डेट को चार्ज कर रहे हैं। सो मशीनरी सेकेंड को भी 12 मंथ हुआ है और 12 मंथ के हिसाब से 10% आता है बच्चों 4,000। ओके, देन हमें अब माइनस कर लेना है 1,80,000 से आपको माइनस करना है 18,000। सो 1,62,000 बैलेंस रिमेनिंग है, और 40,000 माइनस 4,000 36,000, राइट। टोटल डिप्रिसिएशन हमको यहाँ पर लिखना है 18 + 4 22,000। देन जो बैलेंस बच गया उसे नाम देना है रिटर्न डाउन वैल्यू। थर्ड ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है
और थर्ड ईयर की ओपनिंग डेट हमें यहाँ पर लिखना है 1 जनवरी 2018। अब थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है और थर्ड ईयर में हमने क्या किया था बच्चों, मशीनरी सेकेंड को सोल्ड किया था, बेच दिया था। ओके, जब भी हम कोई भी मशीनरी सेल कर रहे हैं तब आपको 3 टाइप के इफेक्ट करना होते हैं। वर्किंग नोट में मैं आपको सिस्टमेटिकली बताता हूँ। सोल्ड के समय फर्स्ट हमें जो भी मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं उस डेट तक डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी सेकेंड हम बेच रहे हैं, सो फर्स्ट मशीनरी सेकेंड का अकाउंट क्लोज कर लेना है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, लेकिन मशीनरी सेकेंड को कितने मंथ हुए आपको चेक करना है। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक कितने मंथ होते हैं बच्चों, जनवरी से लेके जुलाई तक 6 मंथ हो रहे हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, 36,000 पर 10% फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। सो 3,600 आ रहा है, वो बैलेंस 12 मंथ के लिए है, राइट। अब हमें ओनली 6 मंथ का लेना है बच्चों यहाँ पर। सो अगर 3,600 12 मंथ का है, सो इसके हम हाफ अगर बैलेंस करते हैं 1,800, ये 6 मंथ का रहेगा, राइट। 12 मंथ के लिए 3,600, 6 मंथ के लिए 1,800। गॉट इट। अब हम इसे लेस कर लेते हैं। लेस करने के बाद बैलेंस बच जाएगा 34,200। ये जो डेप्रिसिएशन है आपको यहाँ पर सेपरेट लिख लेना है। ओके, अब मशीनरी की कॉस्ट है 34,200 और हमने सेल किया था इसी डेट पर। सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 32,000। सेल करते समय सेकेंड इवेंट या सेकेंड पॉइंट आपको इस तरह करना है। अब हम माइनस कर लेते हैं। 34,200 में से 32,000 माइनस अगर किया सो 2,200 बैलेंस रिमेनिंग रह जाएगा। अब आपको चेक करना है बच्चों, आप यहाँ पर एकदम अच्छे से फोकस करना। 34,000 की मशीनरी थी और हमने कितने में बेची, 32,000 में। सो हमें क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, 2,200 हमें लॉस हुआ, राइट। लॉस ऑन सेल, राइट। अब इसके बाद ये मशीनरी बिजनेस में नहीं है, सो इसका अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, आ रहा है आपके समझ में यहाँ तक। अब आगे देखो, सेल का ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। मशीनरी फर्स्ट अभी भी बिजनेस में है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, मशीनरी फर्स्ट का अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। मशीनरी फर्स्ट को हमें क्या करना है, 31 दिसंबर 2018 को लास्ट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, सो अगेन हम लेस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, सेम मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 दिसंबर 2018। अब मशीनरी फर्स्ट को आपको पहले चेक करना है बिजनेस में कब से, थर्ड ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी 2018, इस डेट से 31 दिसंबर 2018 इस डेट तक मशीनरी बिजनेस में है, मतलब 12 मंथ हो रहा है, राइट। अब 12 मंथ का डेप्रिसिएशन 10% से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,62,000 पर 10% कितना आ जाएगा, 16,200, राइट। और इतना बैलेंस हमें लेस करके रिमेनिंग जो बैलेंस बच रहा है उसे यहाँ पर लिख लेना है। 1,62,000 में से माइनस करना है 16,200, सो रिमेनिंग बैलेंस 1,45,800, राइट। यहाँ तक ही हमें अकाउंट बनाना है। ये जो डेप्रिसिएशन है सेपरेटली हमें अगेन टोटल डेप्रिसिएशन में लिख लेना है। ओके, सो वर्किंग नोट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। होप सो आपको वर्किंग नोट समझ में आई होगी बच्चों, राइट। अब आप क्या करना, इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसी वर्किंग नोट का हमें सपोर्ट लेके जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। ओके,
सो टेक स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें करना है मशीनरी फर्स्ट परचेज की। मशीनरी फर्स्ट हमने 1 जनवरी 2016 को परचेज किया था। एंट्री होने वाली है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख ओके। देन हमें नरेशन लिखना है बीइंग मशीनरी फर्स्ट परचेस ओके। देन सेकेंड जर्नल एंट्री हमें क्या करना है बच्चों, हमने वर्किंग टेबल में देखा था मशीनरी फर्स्ट परचेस करने के बाद हमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लेस किया था। सो सेकेंड जर्नल एंट्रीज 31 दिसंबर 2016 इस डेट को हमें करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था बच्चों 20,000 राइट। देन हमें नरेशन लिखना है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ओके। और फर्स्ट ईयर की अब हमें लास्ट एंट्री करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री हमें करना होती है क्लोजिंग डेट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 and narration being depreciation ट्रांसफर ओके। फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज यहाँ पर फिनिश होती है। अब इस जर्नल एंट्रीज को हमें लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। सो 1 बाय 1 हम पोस्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। सो कैश अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, ओनली मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 2 अकाउंट्स ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज कई बार एग्जाम में आपको एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही पूछा जाता है ओके। सो एंट्री को पोस्ट करते, एंट्री को पोस्ट कैसे करना है बच्चों ये समझ लो। इस एंट्री का आपको मीनिंग लेना है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट में आपको 2 लाख लिखना है और कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको 2 लाख लिखना है राइट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट में, मतलब पोस्टिंग भी यहाँ पर आपको वैसे ही करनी है। देखो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लाख, ये मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये कॉलम है अमाउंट का। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है 2 लाख। पोस्टिंग करते समय आपको फर्स्ट वैल्यू का जो कॉलम रहता है अमाउंट का कॉलम उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि वैल्यू अगर आपकी एक्यूरेट आती है सो आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है ओके। अब हमने यहाँ पर 2 लाख लिख लिया। डेट कॉलम में हम डेट लिख लेते हैं 1 जनवरी 2016। अब पर्टिकुलर्स में नाम कैसे लेना है, एंट्री को देख लो। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट में है और अपोजिट में है कैश अकाउंट। सो जो भी अपोजिट में नाम होता है उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है। हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 कैश अकाउंट। कैश के ऑप्शन में हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पर पोस्ट कर ली ओके। अब सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब डेप्रिसिएशन के डेबिट में आपको 20,000 लिखना है और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 20,000। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट ये रहा। यहाँ पर आपको डेबिट में लिखना है 31 दिसंबर 2016 20,000 और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 राइट। डेट दोनों जगह सेम आने वाली है 31 दिसंबर 16। अब पर्टिकुलर्स में हमें नाम लिखना है। सो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा मशीनरी का नाम और मशीनरी में आ जाएगा डेप्रिसिएशन का नाम।
डेबिट में जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो फर्स्ट आपको 2 यूज़ करना है और टी जो है वो कैपिटल करना है बच्चों। बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, राइट। देन थर्ड एंट्री हमने की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 20,000 लिखना है और डेप्रीशिएशन के क्रेडिट में 20,000, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं बना रहे, राइट। डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारी तरफ है, क्रेडिट में हमें लिखना है 20,000। 31 दिसंबर 16 डेट आ जाएगी और नाम हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपोजिट नाम हम लिखते। आ रहा है आपके समझ में? बहुत ही सिस्टमेटिक मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। फर्स्ट ईयर की एंट्री यहाँ पर क्लोज होती है, अब अकाउंट भी हमें क्लोज करना है। सो फर्स्ट मशीनरी अकाउंट क्लोज करते हैं, चेक कर लो दोनों में से डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट। सो डेबिट में है 2 लाख और क्रेडिट में 20,000 है, सो 2 लाख ग्रेटर नंबर है, राइट। सो दोनों तरफ हमने 2 लाख लिख लिया। अब 2 लाख में से हमें 20,000 माइनस करना है, 1,80,000 आ जाएगा। इसे नाम देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग डेट पर हमें लिखना होता है और जो बैलेंस हमने यहाँ से कैरिड डाउन किया उसे नेक्स्ट ईयर के लिए 1 जनवरी 2017 आ जाएगा, राइट। 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन बैलेंस जो हमने किया है उसे ही हमें यहाँ पर ब्रॉट डाउन करना है, 1,80,000। मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया। डेप्रीशिएशन अकाउंट टैली हो जाएगा 20,000 से, राइट। ओके, फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज हुआ। अब सेकेंड ईयर की हमें एंट्री करना है। सेकेंड ईयर हमने क्या किया था? सेकेंड ईयर में फर्स्ट मशीनरी सेकेंड हमने परचेस की थी। सो अगेन हमें ऑन 1 जनवरी 2017 को मशीनरी परचेस की एंट्री करना है बच्चों। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी सेकेंड हमने 40,000 में परचेस किया था, राइट। देन आपको यहाँ पर नरेशन लिखना है। नरेशन यहाँ पर जो हमने लिखा है वही आ जाएगा, स्पेस कम है इसलिए मैं नरेशन स्किप करता हूँ। ओके, बिल्कुल आपको इसके नीचे नरेशन लिखना होता है। ओके, देन सेकेंड एंट्री हमें क्या करना है बच्चों? हमने वर्किंग टेबल में देखा था कि मशीनरी सेकेंड परचेस करने के बाद डेप्रीशिएशन चार्ज किया था। डेप्रीशिएशन फर्स्ट और सेकेंड मशीनरी पे चार्ज हुआ था, राइट। सो डेप्रीशिएशन चार्ज की हमें अब एंट्री करना है। डेप्रीशिएशन चार्ज क्लोजिंग डेट को होता है 31 दिसंबर 2017। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब वर्किंग टेबल में जो आपको टोटल डेप्रीसिएशन का कॉलम है उसमें की वैल्यू आपको यहां पर लेनी। वर्किंग टेबल में टोटल डेप्रीसिएशन कितना था बच्चों? 22,000, 22,000, राइट। देन नरेशन आपको लिखना है। ओके, नरेशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस तरह से आपको लिखना है। और लास्ट एंट्री हमें इसी डेट पर डेप्रीसिएशन ट्रांसफर की करना है। एंट्री क्या होने वाली है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 22,000, 22,000। देन नरेशन लिखना है। सो सेकेंड ईयर यहाँ पर क्लोज होता है, राइट। अब सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्रीज हमें पोस्ट करना है उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर की पोस्ट की थी। अब थोड़ा सा स्पीड से हम सॉल्व करते हैं। मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हमें 40,000 लिखना है, 40,000। कैश अकाउंट नहीं है, सो नाम ले लेंगे हम यहाँ पर टू कैश अकाउंट और डेट लिखना है, सेम डेट रहने वाली है 1 जनवरी 2017, राइट। देन सेकेंड एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट के डेबिट में 22,000 और मशीनरी के क्रेडिट में 22।
डेप्रिसिएशन के डेबिट में 22 और मशीनरी के क्रेडिट में 22। ओके, नाम लिख लेते, टू मशीनरी अकाउंट, राइट, और यहां पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट दोनों तरफ सेम डालना है बच्चों, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। लास्ट हमने ट्रांसफर किया था डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 22,000 और डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में 22,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इसलिए डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। डेट लिखना है 31 दिसंबर 2017। सो एंट्रीज हमने पोस्ट कर ली, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्स्ट मशीनरी अकाउंट क्लोज करना है बच्चों। मशीनरी की डेबिट साइड बड़ी है, 2,20,000, 2,20,000 में से माइनस करना है 22,000, 2,20,000 में से माइनस करना है 22,000। सो 1,98,000 बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेट पर हमें लिखना है, और कैरिड डाउन किया हुआ बैलेंस हमें यहाँ पर लिखना है ओपनिंग डेट पर। थर्ड ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना बैलेंस है बच्चों? 1,98,000, राइट। डेप्रिसिएशन क्लोज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 22,000 से टैली हो जाएगा। ओके, अब बस लास्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके लिए ही बना रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। ओके, अब थर्ड ईयर में बच्चों हमने क्या किया था? सेल किया था, राइट। और सेल करते समय 3 अलग अलग इवेंट हमने बताए थे। फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, देन सेल किया था, और फिर प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ चेक किया था, राइट। सो उसकी जर्नल एंट्रीज ज़्यादा जर्नल एंट्रीज है, यहाँ पर नहीं बैठने वाली। सो हम क्या करते हैं, आप फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, सो अब हम थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज करते हैं। थर्ड ईयर में फर्स्ट हमने बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ऑन 1 जुलाई 2018 को। एंट्री क्या होने वाली है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 1,800। आपको वर्किंग टेबल देखना है। ओके, देन नरेशन लिखना है। नरेशन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ओके, अब यहाँ पर जगह है इसलिए आपको मैं नरेशन बता रहा हूँ। ओके, देन सेकेंड हमने क्या किया था वर्किंग टेबल में? मशीनरी को सेल किया था। सेल की जर्नल एंट्रीज हमें इसी डेट पर करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। मशीनरी हमने कितने में बेचा था बच्चों? 32,000 में। देन नरेशन बीइंग मशीनरी सेकेंड सोल्ड, राइट। मशीनरी सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ था क्या लॉस हुआ था? हमने चेक किया था। सो हमें 2,200 का लॉस हुआ था, उसकी भी हमें एंट्री करना है सेम डे पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 2,200, राइट। और इसके बाद हमने मशीनरी फर्स्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। सो उसकी एंट्री कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन
account debit to machinery account, to machinery account. मशीनरी फर्स्ट का डेप्रिसिएशन था बच्चों 16,200, राइट. वर्किंग टेबल में चेक कर लेना. अगेन नरेशन लिखना है बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन, राइट. अब लास्ट 2 एंट्रीज हमें करना है. फर्स्ट डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है उसे ट्रांसफर करना है और साथ ही साथ जो लॉस हुआ है उसे भी ट्रांसफर करना है. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट. डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में हमने 2 टाइम्स चार्ज किया है. फर्स्ट सेल करते समय एंड लास्ट क्लोजिंग डेट पर. सो 1,800 और 16,200, राइट. टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, 18,000, राइट. 18,000 डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर लेने वाले. नरेशन लिखना है बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, ओके. और लास्ट हमें लॉस ट्रांसफर की एंट्री करना है. हम कंबाइन भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको समझ में आए इसलिए सेपरेट बता रहा हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल. कितना लॉस हुआ था बच्चों अपने को, लॉस हुआ था 2,200 का, राइट. देन नरेशन लिखना है बीइंग लॉस ट्रांसफर, राइट. सो यहाँ पर एंट्रीज फिनिश होते हैं. आपको लास्ट टोटल भी करना है, ओके. टोटल आपको करना है. अब ये जो एंट्रीज हमने की है इसे लास्ट हमें पोस्ट करना है बच्चों. लास्ट 2 मिनट लगने वाले हैं बच्चों. फर्स्ट एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखना है 1,800 और मशीनरी के क्रेडिट में 1,800 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट, राइट. डेट दोनों तरफ लिख लेना है. 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18. देन सेकेंड कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ओनली मशीनरी अकाउंट में इफेक्ट जाएगा सेम डे पर 32,000 बाय कैश अकाउंट, हमने सेल किया था, राइट. देन थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. लॉस हमने ट्रांसफर किया था सो आगे मशीनरी के क्रेडिट में आ जाएगा 2,200 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके. डेट अगेन सेम आ जाएगी. देन अगेन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था सो डेप्रिसिएशन के डेबिट में 16,200 और मशीनरी के क्रेडिट में भी 16,200. नाम लिख लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये क्लोजिंग डेट का डेप्रिसिएशन है बच्चों, राइट. टू मशीनरी अकाउंट 31 दिसंबर 18, राइट. देन ट्रांसफर किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में 18,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लोजिंग डेट लिखना है यहाँ पर भी. उसके बाद लॉस हमने ट्रांसफर किया था. लॉस ट्रांसफर की एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल. इस एंट्री को यहाँ पर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके. अब क्लोज कर लेते हैं फाइनली हम अकाउंट. आपको चेक करना है दोनों में से कौन सी साइड ग्रेटर है. अगेन डेबिट साइड ग्रेटर है 1,98,000, 1,98,000. सो ऑल क्रेडिट बैलेंस हमें माइनस करना है. 1,98,000 में से माइनस करना है 1,800, 32,000, 2,200 and 16,200. So remaining balance
1,45,800 1,45,800 आ रहा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग डेट पर हमें इसे लिखना है और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग डेट पर मतलब 1 जनवरी 2019 को ये बैलेंस हमें ब्रॉट डाउन करके बता देना है 1,45,800 और यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। ओके, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करना है। डेप्रीशिएशन दोनों साइड में टैली हो जाएगा बच्चों 18,000 से, राइट। अब बस लास्ट 1 मिनट दो मुझे, आपको एक बार चेक कर लेना है वर्किंग टेबल की जो सबसे लास्ट वैल्यू थी और ये वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है, आपको चेक करना है। 1,45,800 और वर्किंग टेबल में भी इतनी वैल्यू आई थी। सो इस पे से आप समझ सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही है, आपका जो सोल्यूशन आपने किया है वो राइट है। ओके।